या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी दोस्तों, नवरात्रि के प्रथम दिन कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? 2 शुभ श्रेष्ठ मुहूर्त है, इस वीडियो में जानेंगे। भोग, मंत्र, आरती, पूजा विधि और कथा और उपाय, संपूर्ण चीज़ों की जानकारी लेंगे। ध्यान से सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। प्रथम दिन माँ शैलपुत्री को समर्पित है। मान्यता है कि शैलपुत्री माता की पूजा करने से जीवन में सुख समृद्धि आती है और सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। आप सभी को बतलाते हुए चलो, शारदीय नवरात्रि 3 अक्टूबर से शुरू हो रही हैं और प्रथम दिन माता का सुंदर स्वरूप है, वह बेहद दयालु कृपालु और उनका मुख एकदम कांतिमय है, तेज झलकता है। माँ शैलपुत्री बाएं हाथ में कमल पुष्प और दाहिने हाथ में त्रिशूल धारण करती है। यह वृषभ की सवारी करती है। माँ अपने भक्तों का उद्धार कर दुखों को दूर करती है। माँ शैलपुत्री का जन्म पर्वतराज हिमालय के घर में पुत्री के स्वरूप में हुआ था, इस कारण से उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। देवी शैलपुत्री को देवी पार्वती के स्वरूप में भी जाना जाता है। अब आप सभी सबसे पहले सुंदर पूजा विधि के साथ साथ जो शुभ मुहूर्त है वह जान लीजिए। 2024 3 अक्टूबर के दिन प्रातःकाल 6:14 से 7:23 के आसपास शुभ मुहूर्त हो रहा है। प्रथम में अगर इस समय आप अपने घर पर या दुकान में या किसी भी अच्छे कार्य की शुरुआत करते हैं, पूजन इत्यादि के लिए या किसी भी श्रेष्ठ कार्य के लिए, तो यह बहुत अच्छा शुभ समय हो रहा है। तो प्रातःकाल 6:14 से 7:23 अपने नए कार्य की शुरुआत कर लीजिएगा। अब इसके साथ ही राहु काल एक दिन भर में एक ऐसा समय आता है जो कि अशुभता के रूप में जाना जाता है। कहा जाता है इस समय कोई श्रेष्ठ और नए कार्य की शुरुआत न करे तो शुभ रहता है। तो राहु काल का जो समय हो रहा है वह इसके बाद बताऊंगी। उससे पहले आपको एक और शुभ मुहूर्त जो कि अभिजीत समय के रूप में जाना जाता है। तो अभिजीत समय जो है वह है, जैसे कि अभिजीत अर्थात हर एक कार्य में जीत के लिए जाना जाता है। वह समय अगर सुबह किसी कारण से जल्दीबाजी रहती है, नए कार्य की शुरुआत नहीं कर पाते हैं, तो अभिजीत मुहूर्त में 11:46 से 12:33 तक भी अभिजीत मुहूर्त हो रहा है। इस समय भी किसी नए कार्य की आप शुरुआत कर लीजिएगा, बहुत शुभ इसे देखा जाता है। समय शुभ समय का अर्थ यह होता है कि इस समय अपनी पूजा विधि को आप शुरू कर लीजिए। फिर आप भले ही देर तक करते रहे, कहीं ना कहीं पूजा में 1-1.5-2 घंटे का समय तो लगता ही है, भले ही वह संक्षिप्त स्वरूप में हो तो 15-20 का समय टाइम को तो होता ही है। तो ऐसे में नए काम की कोई शुरुआत करना चाहते हैं तो इस समय अवधि में शुरू कर लीजिए, आप देर तक करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब 2 मैंने आपको समय बता दिए, अब जानते हैं राहु काल का अशुभ समय। कहा जाता है राहु काल में कोई श्रेष्ठ नए कार्य की शुरुआत, किसी शुभ काम की शुरुआत आप करने से बचिएगा, तभी आपका काम इत्यादि सफल होगा। तो राहु काल का जो अशुभ समय है 3 तारीख का, वह है राहु काल का अशुभ समय दोपहर में 1:43 से 3:12 के आसपास हो रहा है। स्क्रीन पर भी मैंने दिया हुआ है। राहु काल अर्थात अशुभ समय में किसी नए कार्य की शुरुआत करने से बचिएगा। ठीक है जी, यह राहु काल का समय हो गया और 2 शुभ मुहूर्त की। अब माता रानी को किन चीज़ों का भोग लगाने से वह प्रसन्न होती हैं, यह जरूर से जान लीजिए। आप अपने घर पर कैसे पूजा करें सरलतम तरीके से, इसका वीडियो मैंने पहले ही प्रसारित किया है। कलश कैसे लगाया जाता है तो आप उस वीडियो को देखिएगा। अब आपके घर के मंदिर में माँ शैलपुत्री का पूजन करेंगे तो माता रानी को घी, गौ माता के घी का भोग जरूर से लगाएं। साथ ही आप रसगुल्ला, बताशे, खीर इत्यादि का भी भोग लगा सकते हैं, परंतु गौ माता का घी माँ शैलपुत्री को बहुत प्रिय है। अपनी मनोकामना कहते हुए गौ माता का घी आप जरूर से लगाएं। साथ ही माता जो है शैलपुत्री को इस सरल से मंत्र का भी आप जाप करते हुए विशेष तौर पर माँ की पूजा कर सकते हैं। आप वह मंत्र सरलतम तरीके से नोट करते हुए चलिएगा। एक मंत्र की माला का जाप करते हैं तो भी शुभ फलों की प्राप्ति होती है। ओम देवी शैलपुत्रे नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। या आप या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर विधि विधान से पूजन करें। माता रानी निश्चित रूप से आपके जीवन में आने वाली विपदाओं को दूर कर आपकी सभी मनोकामना पूर्ण करेंगी।